श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए राष्ट्रीय संत पूज्य श्री अरविंद जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन विदुर जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप इनसे सीखिए। बोले क्या? बोले विदुर जी ने दुर्योधन जब अत्याचार करता था तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज आपका जो बेटा है ना ये गलत है। पिता अगर अपने बेटे को गलत नहीं कह पा रहा है तो वो पिता धृतराष्ट्र है। गलत को गलत कहना पड़ेगा साहब। और यहां बड़ी सुंदर बात है, क्या जब ये कहा विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से कि तुम्हारा बेटा गलत है, इसको सुधारो नहीं तो त्यागो, तो धृतराष्ट्र ने कहा वो मेरा बेटा है, मैं कैसे छोड़ दूं। तो कितना बढ़िया उदाहरण दिया विदुर जी ने। विदुर जी ने कहा, राजन अगर एक उंगली में सेप्टिक हो जाए तो उसे काटने में ज्यादा भलाई है, या ऐसा बोलोगे नहीं मेरी उंगली है मैं नहीं काटूंगा, तो पूरा शरीर मरे तो ज्यादा अच्छा है कि उंगली ऑपरेशन हो जाए। और सज्जनों, दुर्योधन को जब ये बात पता लगी तो दुर्योधन ने विदुर जी से उल्टा सीधा बोल दिया। और विदुर जी ने सोचा कि अब इस घर में हमारी जरूरत नहीं है तो हमें त्याग देना चाहिए घर। साठ साल की उम्र जब हो जाए तब राय देना कम करिए घर में, और 70 की हो जाए तो राय दीजिए ही मत। और आपने अगर राय दी 70 वर्ष की उम्र में तो तुम्हारी राय जिसको दे रहे हो वो तो नहीं लेगा, पर कूड़े का टोकरा रखा रहता, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डस्टबिन। उसमें तुम्हारी राय पटकी जाएगी, पता नहीं ने क्या हो गया है। इसलिए चैन से जिंदगी जीना चाहते हो तो 60-70 के बाद भगवान का स्मरण करो, जितना हो सके भगवान का स्मरण करो। और ये यात्रा हो गई है, अगली यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दो। अब देखो यहां विचित्र बात, क्या विदुर जी महाराज ने त्याग दिया घर, लेकिन वाह विदुर जी क्या कर रहे हैं। विदुर जी ने घर तो त्यागा, लेकिन धनुष बाण लेकर के हस्तिनापुर के दरवाजे पर रख गए। देखिए संदेश क्या है, विदुर जी बताना चाहते हैं, दुर्योधन मैं जा रहा हूं, पर तू सोचेगा कि धनुष बाण लेकर गए हैं तो कहीं पांडवों में न मिल जाए जाकर, इसलिए मैं मिलूंगा नहीं, मैं भजन करूंगा। विदुर जी केले के बगीचे में भजन करते हैं। 12 वर्ष भ्रमण किया और फिर केले के बगीचे में बैठ के भजन। उनकी पत्नी का नाम है सुलभा। सुलभा के साथ विदुर जी भजन करते हैं। बुढ़ापे में एक जरूरी बात कहें, बुढ़ापे में पति पत्नी की बहुत आवश्यकता है एक दूसरे को। जवानी में कोई आवश्यकता नहीं, जवानी में तो एक दूसरे की तरफ गुर्राना है, बुढ़ापे में बहुत आवश्यकता है। हमारे एक संत विनोद में कहते थे, बोले भैया सीधी सीधी बात है, क्या बचपन में किसी की मैया न मरे और बुढ़ापे में किसी की पत्नी न मरे। बचपन में मैया गई तो जीवन बेकार, और बुढ़ापे में पत्नी गई तो इसलिए बहुत सावधान। यहां विदुर जी ने क्या किया? विदुर जी रहे महाराज, सुखदेव जी परिचय दे रहे विदुर जी का। बोले विदुर जी केले के बगीचे में थे और एक बार भगवान श्री कृष्ण समझाने आए दुर्योधन को कि युद्ध मत करो। अब जब हस्तिनापुर में पता लगा कि भगवान आ रहे हैं तो महाराज भीड़ लग गई दर्शन के लिए, और भीड़ लगी दर्शन के लिए
तो इस भीड़ में विदुर जी को पता लगा, उन्होंने सोचा मैं भी जाऊंगा। हजारों की भीड़ थी। विदुर जी सोच रहे हैं कि कृष्ण पहले तो मुझे पहचानते थे, मुझे प्रेम भी करते थे, पर हो सकता है अब द्वारिकाधीश हैं, बड़े आदमी हैं, न पहचाने। भीड़ में लकड़ी टेकते टेकते विदुर जी आए और महाराज बार बार कन्हैया की ओर देख रहे हैं, मेरी ओर देखेगा देखेगा, पर हमारे कृष्ण तो थोड़ा नटवर नागर है ना, एक बार भी नहीं देखा विदुर की, जानबूझ के नहीं देखा। दुर्योधन को समझाया और दुर्योधन की समझ में जब कुछ नहीं आया तो मेरे भगवान ने कहा अच्छा दुर्योधन मैं चल रहा हूं। दुर्योधन ने कहा मेरे घर भोजन करके जाना। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा भोजन दो ही जगह किया जाता है, आप सब कान खोल के सुनिए, भोजन दो ही जगह करना चाहिए। कहां? बोले या तो भोजन अभाव में किया जाता है, माना प्राण निकल रहा हो तो कहीं भी भोजन कर लो, और या तो भोजन प्रभाव में किया जाता है, आपका मन नहीं है लेकिन सामने वाले नहीं नहीं बिल्कुल कैसे नहीं खाएंगे, तो आपको चाहे आधा खाएं एक खाएं, खाना पड़ेगा। भगवान ने कहा दुर्योधन न तो मैं अभाव में हूं और न तेरे प्रभाव में हूं। दुर्योधन ने कहा पर मेरी इच्छा है आप भोजन करते। भगवान ने कहा कर तो लेता पर मेरा निमंत्रण है। और अब ध्यान देना, जो भगवान ने कहा निमंत्रण है, आहा किसकी हिम्मत हो गई जो आपका भोजन निमंत्रण कर दिया। भगवान ने भरी सभा में कहा मेरा निमंत्रण आज काका विदुर के घर पर है। विदुर जी तो महाराज भीड़ में कांपने लगे, बोले मैंने तो निमंत्रण किया ही नहीं, पर वो समझ गए कि इसी का नाम नटवर नागर है। विदुर जी बोले मेरे घर में कुछ है नहीं, और संतों ने कहा विदुर जी इधर उधर भागे हैं, कहीं से कुछ लाऊं भगवान के लिए। लेकिन महाराज यहां लिखा है कि भगवान विदुर जी सामान लेकर नहीं पहुंचे बाजार से, उससे पहले ही भगवान पहुंच गए और विदुरानी की कुटिया का दरवाजा खटकाया। विदुरानी दरवाजा खोलती है, भगवान से कहते मैं तुम्हारी आरती करूं। भगवान कहते आरती को मार गोली, पहले रोटी खिला। रोती बहुत रोती है, और महाराज रोती रोती विदुरानी भगवान से कहती है कि प्रभु आज घर में तो कुछ नहीं है। इसलिए हमारे सूरदास जी ने बहुत सुंदर गाया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गाइए ऊंची प्रेम सगाई। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको। ओ प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको। हे भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। भगवान प्रेम में क्या क्या करते हैं? देखो राजसूयगी युधिष्ठिर कीनो, राजसूयगी युधिष्ठिर कीनो। झूठन रहे उठाई, ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। सूरकूर ये लायक नाही, सूरकूर ये लायक नाही। कहाँ लगी करहूं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हे बेदोरे घर पावना आजू हरिया, हे बेदोरे घर पावना आज हरियाए। विधुर घर पावना आजू हरिया, हे विधुर घर पावना आज हरियाए। आज हरियाए देखो आज हरियाए। आज हरियाए देखो आज हरियाए। आज हरियाए आज हरियाए। आज हरियाए आज हरियाए। विदोरे घर पावना आजू हरियाए। विदोरे घर पावना आजू हरियाए। विदोरे घर पावना आज हरियाए। विदोरे घर पावना आज हरियाए। विदुर घर हरि बोल। आज हरियाए। अमर घर पावना आज हरियाए। विदुर